गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। और सभी आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने कुछ लेके आया हूँ, आपके भारत के मैपिंग संबंधी कुछ प्रश्न लेके आया हूँ मैं आपको। ठीक है, ये सीटेट एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका और काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं आपके जो कि इस टॉपिक से आते हैं। करते हैं अपने टॉपिक को। इस टॉपिक को करने के लिए आपको भारत का जो मैप है उसको समझना पड़ेगा आपका। उसके लिए आपको अपनी समझ को विकसित करना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग भारत के मैप से ही शुरुआत करते हैं पहले। ठीक है, थोड़ी बेसिक जानकारी लेते हैं पहले हम भारत के मैप के बारे में। देखते हैं इसमें हम लोग, जैसा कि आपको भारत का मैप दिखाई दे रहा है, तो इस मैप के अंदर कौन सी दिशा पूरब में है, कौन सी दिशा पश्चिम में है, कौन सी दिशा उत्तर में है, कौन से दक्षिण में है। तो जानने के लिए जब भी हम दिशाओं को किसी पेपर पर नोट करते हैं तो हम कहते हैं कि ये दिशा जो है ये ईस्ट यानी पूरब है, और यहाँ पर ये दिशा जो है ये वेस्ट यानी आपका पश्चिम है, ये दिशा नॉर्थ यानी उत्तर है, और यहाँ पर ये जो दिशा है आपका दक्षिण है। तो ये तो आप जान गए कि ईस्ट कहाँ पर है, वेस्ट कहाँ पर है, नॉर्थ कहाँ पर है और आप साउथ कहाँ पर है। अगर बात की जाए आपसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दिशा जो है वो क्या कहलाती है, तो कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट है। यानी उत्तर और पूरब के बीच की दिशा जो होगी आपकी ये क्या होगी, ये उत्तर पूरब होगी। यानी दिशा क्या होगी, ये होगी उत्तर पूरब। ऐसे ही साउथ और वेस्ट के बीच की दिशा जो होगी आपकी ये होगी साउथ वेस्ट। यानी हम कह सकते हैं आपका क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। ऐसे ही हम यहाँ पर कह सकते हैं कि साउथ और ईस्ट के बीच की दिशा जो होगी ये होगी साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब। ऐसे ही नॉर्थ और वेस्ट के बीच की दिशा जो होगी आपकी ये होगी आपकी नॉर्थ वेस्ट। ये भी जानकारी आप पहले से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि कहा जाए आपसे कि कोई स्थान जो है ये ई पर स्थित है, आपसे कहा जाए कि कोई स्थान जो है ये ई पर स्थित है और एक स्थान जो है ये सी पर स्थित है, यानी इसको माना ये सी है, और एक स्थान जो है ये डी पर स्थित है, माना ये डी है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ए के सापेक्ष सी और डी की दिशाएं क्या होंगी। ए के सापेक्ष सी और डी की दिशाएं क्या होंगी, तो हम कह सकते हैं कि ए के सापेक्ष जो सी है ये नॉर्थ वेस्ट में है और ए के सापेक्ष जो डी है ये साउथ वेस्ट में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आप जान गए कि कौन सा नॉर्थ में है, कौन सा साउथ में है, कौन सा ईस्ट में है, कौन सा वेस्ट में है, कौन सा नॉर्थ ईस्ट कौन सा है, साउथ वेस्ट कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट कौन सा है और साउथ ईस्ट कौन सा है। चलिए इसे रफ करते हैं पहले हम। अगर आपसे कहा जाए कि जो गुजरात है वो पश्चिम दिशा में है, तो गुजरात कहाँ पर आएगा, गुजरात आएगा यहाँ पर। आपसे कहा जाए कि जम्मू कश्मीर जो है ये उत्तर दिशा में है, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर आ जाएगा। आपसे कहा जाए कि जो तमिलनाडु है वो बिल्कुल साउथ में है, यही दक्षिण में है, तो तमिलनाडु यहाँ पर आ जाएगा। और आपसे कहा जाए कि जो अरुणाचल प्रदेश है आपका ये पूरब दिशा में है, तो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पर पूर्व दिशा में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भारत के जो 4 बिंदु हैं जिसमें जो अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है आपका ये ईस्ट में है, गुजरात वेस्ट में है, जम्मू कश्मीर नॉर्थ में है और तमिलनाडु आपका साउथ में है। ये भी आप बात पहले से ही जानते हैं आपके। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अगर बात की जाए भारत के 9 राज्य
समुद्र तटीय हैं। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं आपके जो कैसे हैं, समुद्र तटीय हैं। तो देखिए कौन कौन से राज्य ऐसे हैं आपके भारत के जो समुद्र तटीय हैं। अब यहाँ पर जो समुद्र का तट है आपका, ये पश्चिम में भी है और ये समुद्र का तट जो है ये पूरब में भी है। समुद्र का तट कहाँ पर है, पश्चिम में भी है और आपके पूरब में भी है आपका। तो पश्चिम में ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र तटीय हैं, तो पश्चिम में अगर बात की जाए तो 5 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तटीय हैं। कौन कौन से, गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद यहाँ पर ये कर्नाटक, उसके बाद केरल यानी केरला। तो भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तटीय हैं, पश्चिम दिशा में हैं, यानी क्या कहाँ पर हैं, पश्चिम दिशा में। और भारत के 4 राज्य जो हैं ये पूर्व दिशा में हैं। तो पूर्व दिशा में कौन कौन से हैं, 4 राज्य हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कौन कौन से हैं, एक तो है आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा है आपका उड़ीसा, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है आपका यहाँ पर तमिलनाडु। तो आप जान गए कि भारत के 9 राज्य ऐसे हैं आपके जो समुद्र के किनारे हैं, जिसमें से पश्चिम दिशा में 5 राज्य हैं आपके, जो कि एक है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक और 5वां आपका केरल। और 4 राज्य ऐसे हैं जो पूर्व दिशा में है, एक है पश्चिम बंगाल, एक है उड़ीसा, एक है आंध्र प्रदेश और एक है आपका तमिलनाडु। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे दिखाई दे रहे होंगे आपके ये राज्य, जैसे कि ये कह दिया है कि ये कौन सा है, गुजरात है। यहाँ पर ये क्या है, महाराष्ट्र है। यहाँ पर ये क्या है, गोवा है। यहाँ पर कर्नाटक है और यहाँ पर क्या है, केरल राज्य है। जबकि ये राज्य कौन सा है, तमिलनाडु है। यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर ये उड़ीसा है और यहाँ पर अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल राज्य है। ये तो आपको ऑलरेडी पता थी, लेकिन पश्चिम बंगाल जो राज्य है ये पूरब दिशा में है, उड़ीसा पूरब में है, आंध्र प्रदेश पूरब में है, तमिलनाडु पूरब में है। पश्चिम में कौन है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक, केरल है। अब पश्चिम दिशा में जो समुद्र है उसका नाम क्या है, उसे कहते हैं हम लोग अरब सागर। किसे क्या कहते हैं, अरब सागर, अरबियन सी। पूरब में क्या है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। जबकि दक्षिण में क्या है, यहाँ पर नीचे हिंद महासागर, हिंद महासागर। अब आपको एक चीज़ पता है कि भारत के अंदर 2 द्वीप समूह हैं। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, एक तो लक्षद्वीप समूह है और एक आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब जो लक्षद्वीप समूह है वो कहाँ पर है, वो अरब सागर में है। यानी हम कह सकते हैं कि लक्षद्वीप समूह कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये अरब सागर में है। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसको शॉर्ट में कहेंगे ANN, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी में है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तटीय हैं और 2 द्वीप समूह हैं, एक लक्षद्वीप समूह और एक आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीप क्या होता है, द्वीप वो होता है जिसके चारों ओर पानी पानी हो, एक ऐसा टापू जिसके चारों ओर पानी पानी हो, द्वीप कहलाता है। अब द्वीप समूह से मतलब है कि बहुत सारे द्वीपों को मिलाकर ये द्वीप समूह बन जाता है। यानी ये लक्षद्वीप समूह जो है ये बहुत सारे द्वीपों को मिला के बना है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर लक्षद्वीप समूह जो है ये 36 द्वीपों को मिला के बना है।
जबकि यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये 204 द्वीपों को मिला के बना है। तो ये हो गए आपके द्वीप समूह, ये भी आप जान गए। आप मैप में देख भी सकते हैं, ये गुजरात है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर कर्नाटक है, फिर केरल है। इसके बाद देखिए इधर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, और यहाँ पर उड़ीसा है, और ये वेस्ट बंगाल है। यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है आपका, और ये आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है आपका। यानी ये भी आप जान गए बात। आगे देखते हैं हम लोग। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि भारत के 9 राज्य ऐसे हैं आपके जो कैसे हैं, जो कि समुद्र तटीय हैं आपके। अब समुद्र तटीय राज्य हैं आपके, तो उनमें समुद्र के तट भी होंगे। तो समुद्र के तट का क्या नाम है, ये क्वेश्चन पूछा है उसने हमसे, ठीक है। जैसे कि गुजरात जो राज्य है आपका, उसमें समुद्र का तट जो है उसे क्या कहते हैं। ऐसे ही जो महाराष्ट्र राज्य है आपका, उसमें समुद्र का तट जो है उसे क्या कहते हैं। ऐसे ही गोवा जो राज्य है आपका, तो गोवा राज्य में समुद्र का तट जो है ये क्या कहलाता है। ऐसे ही कर्नाटक जो राज्य है आपका, उसमें समुद्र का जो तट है आपका ये क्या कहलाता है। या फिर केरल जो राज्य है, इसमें समुद्र का तट जो है वो क्या कहलाता है। या फिर तमिलनाडु में जो तमिलनाडु राज्य है आपका, उसमें समुद्र का तट क्या है। तो बात करते हैं इनके हम लोग समुद्र के तटों के बारे में। जैसे कि अगर बात की जाए यहाँ पर गुजरात राज्य की, तो गुजरात राज्य का समुद्र का तट जो है उसका नाम क्या है, उसे कहते हैं हम लोग काठियावाड़ का तट। काठियावाड़ का तट। और जो तट आपके महाराष्ट्र में और गोवा में जो तट है उसे कहते हैं हम लोग यहाँ पर कोंकण तट। जो तट आपका महाराष्ट्र और गोवा में है उसे बोलेंगे कोंकण तट। और जो तट आपका यहाँ पर कर्नाटक में है इसे कहेंगे हम लोग केंद्रा तट। और जो तट आपका केरल में है इसे कहेंगे हम लोग मालाबार तट। क्या कहेंगे, मालाबार तट। और यहाँ पर जो तट तमिलनाडु में है यहाँ पे इसे कहेंगे हम लोग कोरोमंडल तट। और जो तट आपका आंध्र प्रदेश में है इसे हम कहेंगे उत्तरी सरकार तट। जो आपका उड़ीसा में है उसे हम कहेंगे उत्कल तट। और यहाँ पर जो तट आपका पश्चिम बंगाल में है इसे हम कह सकते हैं यहाँ पर कोलकाता तट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि काठियावाड़ का तट कहाँ पर है, गुजरात में है। महाराष्ट्र गोवा में जो तट है उसे कहेंगे कोंकण तट। और कर्नाटक में जो तट है उसे बोलेंगे केंद्रा तट। जो तट आपका केरल में है उसे बोलेंगे मालाबार तट। जो तट आपका तमिलनाडु में उसे बोलेंगे कोरोमंडल तट। जो तट आपका आंध्र प्रदेश में उसे बोलेंगे उत्तरी सरकार। जो उड़ीसा में है उसे बोलेंगे उत्कल। और जो पश्चिम बंगाल में है उसे बोलेंगे कोलकाता तट। तो ये भी आप जान सकते हैं ये क्या है, ये भारत के कुछ तट हैं, उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये सारे जो पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, इन सब पे ही मैंने इसमें क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। वो अभी मैं आपको कराने वाला हूँ। इसमें पहले आपकी जो बेसिक जानकारी है थोड़ी सी उसको डेवलप कर दिया जाए। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुछ पर्वतों की बात कर रहे हैं कि अरावली कहाँ पर है। ये अरावली है। ये पश्चिमी घाट पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत। यहाँ पर अगर बात की जाए
तो ये पूर्वी घाट पर्वत है, पूर्वी घाट पर्वत। यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये क्या है, ये नीलगिरी की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी। जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उस पहाड़ी को बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। बात की जाए यहाँ पर क्या है, तो ये है आपका सतपुड़ा पर्वत। उसके ऊपर वाला जो पर्वत है ये क्या है आपका, तो कह सकते हैं ये क्या है, ये विंध्याचल पर्वत है। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर क्या है, तो ये कह सकते हैं मैकाल पर्वत है। तो यहाँ पर आपको अपनी समझ डेवलप करनी है कि कुछ पर्वतों के ध्यान रखना है। जैसे कि अरावली है, अरावली जो है ये राजस्थान में पड़ता है आपका, तो यानी कौन सी दिशा में हो गया अरावली, तो मैं कह सकता हूँ कि अरावली जो है कौन सी दिशा में है। जैसे कि अगर बात की जाए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो अरावली आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और दिशा कौन सी है, ये नॉर्थ वेस्ट है आपका। तो कह सकता हूँ मैं अरावली कहाँ पर है आपका, अरावली उत्तर पश्चिम दिशा में है। कहाँ पर अरावली, उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो कुछ पर्वतों का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। जबकि जो पश्चिमी घाट है आपका ये कहाँ पर है, ये इधर है आपका, पश्चिम की तरफ है आपका। और मैंने अभी आपको बताया था कि पश्चिम की तरफ के जो राज्य हैं वो कौन कौन से राज्य हैं, यानी पश्चिमी घाट जो है एक कौन कौन से राज्य में है आपका। तो मैं कह सकता हूँ कि ये किस में है, महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र राज्य के बाद थोड़ा सा गोवा में है, कर्नाटक में है, केरल में है, और यहाँ पर जो है ये इधर की जब बात करूँगा तो तमिलनाडु में है। यानी पश्चिमी घाट कौन कौन से राज्य में है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है, कर्नाटक में है, केरल में और तमिलनाडु में है। पूर्वी घाट कहाँ पर है, तो पूर्वी घाट कह सकता हूँ मैं यहाँ पे उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, और आपका यहाँ पर जो है तमिलनाडु में है आपका। ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर अरावली है, कहाँ पर सतपुड़ा है, कहाँ पर विंध्याचल पर्वत है, कहाँ पर आपका पश्चिमी घाट है और कहाँ पर आपका पूर्वी घाट है। ये थोड़ी सी समझ आपको ये भी डेवलप करके रखना है आपको, ठीक है। ये मैंने आपको मैप में भी दिखाया है, अभी दिखाऊंगा आपको मैप में मैं से। एक क्वेश्चन आपको नदियों के ऊपर भी आएगा, तो थोड़ा नदियों के ऊपर भी देख लेते हैं हम लोग। बात करते हैं नदियों की। नदियाँ यहाँ पर अगर बात की जाए तो पहले हम बात करते हैं जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी नदियों की बात करते हैं यहाँ पर। यानी कि पहले उन नदियों की बात करते हैं जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। हम यहाँ पर उन नदियों की बात कर रहे हैं जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बहती होंगी, यानी ईस्ट से वेस्ट की ओर बहती होंगी। कुछ खास नदियों की बात कर रहे हैं, जैसे उनकी ट्रिक है आपकी यहाँ पर समानता। समानता ट्रिक के द्वारा आप उनके नाम निकाल सकते हैं कि कौन सी नदी ऐसी हैं जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बह रही होगी आपकी। जैसे कि सा से मतलब है आपका साबरमती, क्या है, साबरमती। और माँ से मतलब है आपका यहाँ पर माही, ना से मतलब है यहाँ पे नर्मदा, और ता से मतलब है आपका ताप्ती। तो साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती ये वो नदियाँ हैं आपकी जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बह रही हैं। अब बात करते हैं हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ। वो नदियाँ हैं आपकी जो कि पश्चिम से पूरब की ओर बह रही हैं। जैसे कि KKGM, इसकी ट्रिक है KKGM। KK का मतलब है आपका कृष्णा, कावेरी,
और यहाँ पर गोदावरी, और यहाँ पर है आपका महानदी। ये वो नदियाँ हैं आपकी जो कि पश्चिम से पूरब की ओर बह रही हैं, यानी पश्चिम यानी यहाँ से लेके इधर बह रही हैं, यानी ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, यानी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही हैं। तो ये आप कुछ नदियों के नाम भी ध्यान रखेंगे, कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर बह रही हैं, ठीक है। तो ये क्या हैं, ये वो नदियाँ हैं, ये प्रायद्वीपीय भाग की नदियाँ हैं, यानी वो नदियाँ हैं जो बहती हैं कहाँ पर, जो बहती हैं कहाँ पर, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। कुछ नदियाँ ऐसी हैं कर्नाटक में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, उन नदियों की बात की जा रही है यहाँ पर। रब करते हैं इसे भी हम। जबकि अगर हम गंगा की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो गंगा नदी जो है ये उत्तराखंड राज्य से निकलती है और कुछ ऐसे बहती है ये। जबकि बात की जाए यहाँ पर किसकी, ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपकी ये तिब्बत से निकलती है और तिब्बत से बहते हुए आपके अरुणाचल प्रदेश की तरह ऐसे आती है आपकी। ये कुछ नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो ये मैंने आपको ड्रॉ करके बताया है कि कौन सी नदी ऐसी है जो कि आपके पूरब से पश्चिम बह रही है, कौन सी नदी ऐसी है जो पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। अगर यहीं पे मैं ड्रॉ कर दूं आपके लिए कि कौन सी नदी ऐसी है आपकी जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए यहाँ पर, तो ये नदी जो है इसको बोलते हैं साबरमती, साबरमती। और यहाँ पर अगर बात की जाए ये नदी जो है इसे कहेंगे हम लोग माही, माही नदी। जबकि यहाँ से नदी जो बह के आ रही है आपकी इसे बोलेंगे हम लोग नर्मदा, नर्मदा नदी। और इसके नीचे वाली नदी जो है आपकी इसे बोलेंगे हम लोग ताप्ती, ताप्ती नदी। तो ये चारों वो नदियाँ हैं जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बह रही हैं। अब फिर मैंने बताया आपको कि कुछ नदी ऐसी हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर बह रही हैं, जैसे कि आपकी कृष्णा, कृष्णा नदी जो कि आपका पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। ऐसे बताया मैंने आपको कावेरी नदी जो कि कैसे बह रही है, ये पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। फिर मैंने बताया आपको गोदावरी, ये गोदावरी नदी है जो कि बहती है कैसे, पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। इसके बाद मैंने बताया आपको महानदी के बारे में जो कि यहाँ से उड़ीसा से निकलती है। महानदी, महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में बहती है। जैसे कि ये नदी ऐसी है जो ऐसे निकलती है। तो कुछ ऐसी नदियाँ हैं ये आपको दिमाग में आपको बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये गंगा है, यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र है, ये साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती हैं, ये हैं गोदावरी, और आपकी यहाँ पर कृष्णा, और ये कावेरी, और ये आपकी महानदी। थोड़ा सा आपको मैपिंग करके थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। अब देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में ये, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन है आपका आपके सामने कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन के द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें जो हैं ये कहाँ पड़ती होंगी। उसने कहा है कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन के द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, तो ये सुरंगें कहाँ पर पड़ती होंगी। जैसा कि इसने बताया है आपका कि कोई व्यक्ति अहमदाबाद से, तो अहमदाबाद कहाँ पर होगा, गुजरात में तो होगा अहमदाबाद, और केरल आपका यहाँ पर नीचे की तरफ केरल होगा आपका। तो अहमदाबाद से जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो केरल की तरफ जा रहा है। तो उसके रास्ते में कौन सा पर्वत पड़ेगा, तो आपको पता है कि पूर्वी घाट तो इधर की तरफ है, और जो विंध्याचल पर्वत है आपका
वो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, यानी विंध्याचल पर्वत आपका यहाँ पर है, पूर्वी घाट जो है आपका वो यहाँ पर है। अरावली की अगर बात करें तो ये उत्तर पश्चिम में है। तो इसका अगर यहाँ पे अगर बात करें तो महाराष्ट्र से लेके तमिलनाडु में जो पर्वत है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है पश्चिमी घाट। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? पश्चिमी घाट। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है हमारा, यानी सी आंसर है आपका, सॉरी सी नहीं कहेंगे, डी आंसर है इसमें आए। आंसर क्या है इसका? पश्चिमी घाट। इसका आंसर है आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसी को मैंने चित्र के द्वारा भी दिखाया है आपको। जैसे कि यहाँ पर ये अरावली पर्वतमाला है, उसके बाद ये जो पर्वतमाला है इसको बोलते हैं विंध्याचल पर्वतमाला है, ये फिर सतपुड़ा श्रेणी है, और यहाँ पर ये नदी निकलती है नर्मदा, यहाँ पर ये नदी है ताप्ती, यहाँ पर नदी है गोदावरी, फिर ये कृष्णा, फिर कावेरी, यहाँ पर नदी है आपका महानदी, और ये छोटा नागपुर का पठार वाला क्षेत्र है आपका। ठीक है, इसके बाद गंगा की अगर बात करें तो ये गंगा नदी यहाँ से निकलती है देखिए, और ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें तो यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये इधर से होके आ रही है, ये ब्रह्मपुत्र नदी। अरब सागर है पश्चिम दिशा में, पूर्व में क्या है आपका? बंगाल की खाड़ी है आपका, ये जो द्वीप समूह है ये लक्षद्वीप समूह है, और यहाँ पर ये द्वीप समूह क्या है आपका? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये। तो ये भी आपको बातें क्लियर हो गई। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? क्वेश्चन कह रहा है कि गुरप्रीत जो है पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली गया। नई दिल्ली गया है वो व्यक्ति, नई दिल्ली गया, नई दिल्ली से चेन्नई गया है। चेन्नई कहाँ पर है? यहाँ पर नीचे है चेन्नई। नई दिल्ली से वो चेन्नई गया है। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं होगी? आपको पता है कि गोदावरी नदी कुछ ऐसे है, आपको पता है कि कृष्णा नदी भी ऐसे बह रही है, नर्मदा की अगर बात करूँ तो ये ऐसे बह रही है, गंगा की अगर बात की जाए तो गंगा नदी जो है आपकी ऐसे बह रही है आपके। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है आपका ये है बी, यानी गंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या है? गंगा है। गंगा उसके रास्ते में नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी गोदावरी उसके रास्ते में पड़ेगी क्योंकि ये गोदावरी नदी है, ये उसके रास्ते में पड़ेगी गोदावरी। या फिर ये कृष्णा नदी है, ये भी उसके रास्ते में पड़ेगी, और ये है नर्मदा नदी जो कि उसके रास्ते में यहाँ पर पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको मैप भी दिखाया गया है, मैप पे देखिए एक बार और आप। यहाँ पर मैंने आपके कुछ नदियों का मैप दिखाया है। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये वाली नदी, ये वाली, ये साबरमती है। ये नदी जो है साबरमती नदी है, ये राजस्थान और गुजरात राज्य के अंदर बहती है साबरमती नदी, जिसके किनारे जो है आपका ये कह सकते हैं कि अहमदाबाद शहर इसके किनारे स्थित है आपका। इसके बाद ये माही नदी है। इसके बाद क्या है यहाँ पर? ये माही नदी है आपका, जो कि गुजरात में जो खंभात की खाड़ी है उसमें गिर जाती है माही नदी। माही नदी भी आपके कह सकते हैं ये माही नदी जो है आपका ये राजस्थान में बहती है, ये आपका मध्य प्रदेश में बहती है और गुजरात राज्य में जाके गिर जाती है। यहाँ पर अगर बात की जाए नर्मदा की तो ये नर्मदा नदी है आपका मध्य प्रदेश राज्य में, जो अमरकंटक पहाड़ी है ये वहाँ से निकलती है और ये मध्य प्रदेश में बहते हुए, राजस्थान में बहते हुए थोड़ा सा, और गुजरात के पास जाके गिर जाती है खंभात की खाड़ी में। इसकी बात करें तापी नदी जो है आपकी, ये मध्य प्रदेश में आपका बैतूल जो पहाड़ी है वहाँ से निकलती है और मध्य प्रदेश में बहते हुए ये गिर जाती है आपका, जो गुजरात राज्य से बहते हुए गिर जाती है खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिर जाती है। तो ये वो नदियाँ हैं जो कि आपके पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही हैं। ताप्ती है, नर्मदा है, माही है और साबरमती है।
इसके अलावा कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर बह रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया था KKGM, के मतलब कृष्णा नदी, ये कृष्णा नदी है, यहाँ पर ये कृष्णा नदी है आपका। ये नदी महाराष्ट्र में जो महाबलेश्वर की पहाड़ी है ये वहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र राज्य के अंदर बहती है, ये कर्नाटक राज्य के अंदर बहती है, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर बहते हुए जो है बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। यहाँ पर कृष्णा, फिर कावेरी की अगर बात करूँ मैं तो कावेरी नदी जो है ये पश्चिमी घाट की एक पहाड़ी है, ब्रह्मागिरी की पहाड़ी, ये वहाँ से निकलती है, कर्नाटक में बहते हुए तमिलनाडु में ये गिर जाती है। कहाँ पर गिर जाती है? ये जो तमिलनाडु में जो गिरती है ये कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी के पास गिर जाती है। इसके बाद कृष्णा, कावेरी, गोदावरी की अगर बात करूँ तो गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र में जो नासिक ज़िला है उसमें त्र्यंबक जो पहाड़ी है ये वहाँ से निकलती है और ये महाराष्ट्र में बहती है, तेलंगाना के अंदर बहती है और आंध्र प्रदेश में जाके गिर जाती है। इसके बाद अगर बात करूँ मैं माही नदी की, तो यहाँ पर जो बात करी जाए गोदावरी, बात की जाए महानदी की, तो महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में जो दंडकारण्य है, पठार है, ये वहाँ से निकलती है और छत्तीसगढ़ राज्य से बहते हुए पहुँचती है उड़ीसा में और कटक के पास जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये कुछ नदियाँ हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। नदियाँ तो बहुत सारी हैं, गंगा भी है ऊपर आपका और आपका ब्रह्मपुत्र नदी भी है। तो यहाँ पर हम आपको नदी नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आपको मैपिंग थोड़ा बता रहे हैं कि कैसे आपको मैपिंग करना है, कैसे क्वेश्चन आपको निकालने हैं। जबकि नदियों का टॉपिक जो होगा आपका वहाँ का भूगोल है वो अलग से पढ़ाया जाएगा आपको वो, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला कहाँ पर है आपका, हिमाचल प्रदेश में, शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? नारियल के, सेब के, लीची के या चीड़ के? तो वो केरल जाती है, यानी ये जो रेहाना है रहने वाली कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की है और जाती है वो केरल। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो चीड़ का जो पेड़ है वो पर्वतीय प्रकार की वनस्पति है चीड़। लीची जो होती है बिहार राज्य में उगाई जाती है। सेब जो है ये हिमाचल प्रदेश में कोटगढ़ हैं आपके। जबकि अगर बात की जाए कि ऊंचे जो वृक्ष हैं वो नारियल के वृक्ष होते हैं जो कि केरल राज्य में पाए जाते हैं। तो केरल में जो नारियल के वृक्ष हैं वो ऊंचे वृक्ष होते हैं आपके। तो इसका सही जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, इसका है ए, यानी आपका कह सकते हैं नारियल, इसका सही आंसर है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैपिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर रांची का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर रांची जाना चाहता है। तो आपको एक चीज़ पता है, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जो कि कर्क रेखा पर हैं। थोड़ा ध्यान रखिए उनके बारे में। जैसे कौन सा राज्य है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। झारखंड, पश्चिम बंगाल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए, 2 बचे। त्रिपुरा और मिजोरम। तो बात के 8 राज्य ऐसे हैं आपके जो कहाँ पर हैं, आपके कर्क रेखा पर हैं। और जो कर्क रेखा है वो भारत के बिल्कुल बीच में से होके जा रही है, यानी भारत को जो रेखा विभाजित करती है उसका नाम है कर्क रेखा, जिस पर भारत के 8 राज्य स्थित हैं आपके। ये भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो इससे आपकी जो मैपिंग होगी वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। और आपको एक चीज़ और पता है कि मध्य प्रदेश को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई है। तो मध्य प्रदेश के पूर्व दिशा में क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य है आपका।
इसके अलावा अगर झारखंड राज्य की अगर मैं बात करूं तो झारखंड राज्य की स्थापना जो हुई है ये बिहार से अलग करके हुई है, यानी बिहार से अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया है। तो बिहार, झारखंड के उत्तर दिशा में कौन है? बिहार है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। झारखंड राज्य की स्थापना जो हुई है ये बिहार से हुई है। तो बिहार, जो झारखंड राज्य है आपका, उसके ऊपर कौन सा राज्य है आपका? बिहार है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और झारखंड के नीचे जो राज्य है आपका उड़ीसा, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इससे आपकी मैपिंग थोड़ी सी और आसान हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल जाता है। भोपाल कहाँ पर है आपको पता है, एमपी में है। तो पहले भोपाल जाता है और फिर रांची का भ्रमण करना चाहता है। रांची कहाँ पर है? झारखंड की राजधानी रांची। फिर रांची का भ्रमण करना चाहता है तो उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी? नई दिल्ली का व्यक्ति है, पहले जाता है आपका भोपाल, जो कि कहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है आपका, यानी साउथ में आ रहा है, दक्षिण में आ रहा है। उसके बाद फिर जाता है आपका झारखंड में जो रांची है, फिर वहाँ जाता है। तो रांची कहाँ पे पड़ता है इसका? ये पड़ता है आपका ईस्ट में, यानी पूरब में। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर होना चाहिए दक्षिण दिशा में और फिर आपका पूरब दिशा में। दक्षिण दिशा में और फिर आपका पूरब दिशा में। तो इसका सही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सही जो आंसर है ये है आपका सी, यानी दक्षिण दिशा में और उसके बाद पूरब दिशा में। ठीक है, तो ये भी आप क्वेश्चन समझ गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गांधी धाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर हैदराबाद जाना चाहता है। आपको पता है, अभी मैंने बताया भी आपको यहाँ पर, गांधी धाम कहाँ पर है? गुजरात में है। तो ये गुजरात है। तो गुजरात में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल जाना चाहता है। तो अभी बताया था मैंने, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है आपका? भोपाल है। तो गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले जाता है आपका भोपाल और फिर कहाँ पर जाता है? हैदराबाद, यानी आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। आपको पता है कि जो आंध्र प्रदेश है वो नीचे की तरफ है। यहाँ पर 4 राज्य बताए ना मैंने आपको, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश कहाँ पर है? नीचे की तरफ है आपका। आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? बताइए क्या दिशा होगी ये? तो पहले किस दिशा में जाएगा? पहले जाएगा वो जाएगा पहले पूरब दिशा में। गुजरात का जो अहमदाबाद है वहाँ से पहले जाएगा वो पूर्व दिशा में जाएगा। और फिर कहाँ जाएगा आपका वो? हैदराबाद कहाँ पर है? देखो साउथ में है, यानी फिर जाएगा वो दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, देख के मुझे ना। पहले पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा वाला कौन सा आंसर? देखो पहले कौन सा है पूर्व दिशा वाला? पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया 5 नंबर का? इसका सही आंसर हो गया आपका, यानी आपका बी, पहले पूर्व दिशा में और फिर आपके दक्षिण दिशा में। तो आपको जो कर्क रेखा के 8 राज्य हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा 9 समुद्र तटीय राज्य हैं आपके, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। तो वहाँ से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप थोड़ा सा मैप को भी याद करना सीख लीजिए। अपनी कॉपी में एक मैप लगा लीजिए, उस मैप के ऊपर पेंसिल से जो है उन जो राज्य हैं उनके ऊपर पेंसिल चलाइए और वहाँ से आपको मैपिंग, जो मैप है वो आपको याद हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? भारत में पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग है आपका, उसे क्या कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया था
ये चित्र मैं बार बार इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि कम से कम आपको चित्र तो याद हो जाए। तो भारत में पश्चिमी तट के यानी इधर के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास कोंकण, ऑप्शन है आपके पास कोरोमंडल, ऑप्शन है आपके पास मालाबार, ऑप्शन है आपके पास गोदावरी तट। गोदावरी तट। तो मैंने अभी आपको बताया था कि गुजरात का जो तट है, गुजरात का तट है उसे कहते हैं आप काठियावाड़, काठियावाड़ का तट। जबकि जो तट आपका किसमें, महाराष्ट्र में और गोवा के अंदर जो तट है उसे आप कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण तट। और जो तट आपका कर्नाटक में है उसे कहते हैं आप लोग केंद्र तट। और जो तट कहाँ पर है, केरल में है, उसे आप कहते हैं मालाबार तट। और जो तट कहाँ पर है आपका, ये तमिलनाडु में है, उसे क्या कहते हैं आप बताइए जरा, उसे क्या कहते हैं आप? उसे कहते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। और जो तट आपका कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश है, उसे आप क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आप उत्तरी सरकार। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार। और जो तट आपका कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उत्कल। और जो आपका पश्चिम बंगाल राज्य में है उसे आप कहते हैं कोलकाता। अब इसको देख के बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? इसमें काठियावाड़ तो ऑप्शन है नहीं है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। या तो ऑप्शन होगा कोंकण, या होगा केंद्रा, या फिर होगा मालाबार। लेकिन उत्तरी भाग की बात कर रहा है तो उत्तर दिशा कौन सी है? ये नॉर्थ है, ये वाला साउथ है। तो इसका सही जो आंसर होगा आपका ये होगा कोंकण। क्या आंसर है इसका? कोंकण। उसका सही आंसर क्या है? कोंकण तट। तो कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए है आपका, क्या है? कोंकण तट। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। देखो यहाँ पर मैंने आपको मैप के थ्रू बताने की कोशिश की है उन तटों के बारे में। एक बार इसको मैप को देखते हैं। कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया की बात की जा रही है, तो यहाँ पर पीले रंग से जो है आपके वो तट हैं वो बताए जा रहे हैं आपके। ठीक है। काठियावाड़ कोस्टल गुजरात में है। कोंकण कोस्टल कहाँ पर है? महाराष्ट्र गोवा के अंदर है आपका। मालाबार तट जो है वो सीधे तट बता दिया है, केरल में उसने। और कर्नाटक में कौन सा है? केंद्र तट के नाम से है। इसके बाद ये जो तट है आपका इधर की तरफ कोरोमंडल है, कहाँ पर? तमिलनाडु में। उसके बाद आंध्र कोस्ट या उत्तरी सरकार कह सकते हैं आप उसे, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद उत्कल तट कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और अंदर की तरफ बात करें पश्चिम बंगाल तो कोलकाता तट है आपका। तो ये भी आपके तट आप ऐसे भी इसे याद कर सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? जो लक्षद्वीप समूह है आपका ये किस सागर में स्थित है? बताइए जरा जल्दी से, जल्दी से लिखिए। तो आपको पता है कि लक्षद्वीप समूह जो है आपका ये पश्चिम दिशा में है। और पश्चिम दिशा में जो सागर है, क्या नाम है उसका? बताइए। बिल्कुल, इसका नाम है अरब सागर। तो इसका सही जो आंसर है 7 नंबर का ये आपका है ए, यानी का अरब सागर। अरब सागर। तो ये भी आप जान गए। तो अब जो क्वेश्चन होंगे आप बहुत जल्दी जल्दी करना सीख जाएंगे आप। बस इतनी मैपिंग आपको इस सीटेट के एग्ज़ाम में ध्यान रखनी है आप। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये मैप है, आपको पता ही ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा राज्य की स्थिति क्या है? बताइए इसको ध्यान से देखकर। अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद बताइए ध्यान से देखकर और जवाब दीजिए मुझे इस क्वेश्चन का। तो पहले तो हम ड्रॉ कर लेते हैं ना, तो पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग।
आपको एक चीज़ बताई थी मैंने आपकी कि 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ से जाती है कर्क रेखा, जिसमें से एक राज्य झारखंड है, जिसमें से एक राज्य क्या है, झारखंड है, और झारखंड के ऊपर क्या है, बिहार है। क्या है, बिहार। तो यहाँ पर उसी बिहार की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो कह रहा है भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या होगी। जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या होगी। तो जहाँ तक हमें पता है कि जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, नॉर्थ दिशा में है। जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, उत्तर दिशा में है। और जहाँ तक हमें पता है कि गोवा जो है आपका ये पश्चिम में, यानी इधर की तरफ है। आप गोवा कहाँ पर है, यहाँ पर है गोवा। तो ये वाली दिशा और ये वाली दिशा क्या होगी बताइए देख के मुझे। बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या होगी। आपको एक चीज़ पता है कि ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है। तो यहाँ पर ये दिशा क्या होती है, ये होती है नॉर्थ वेस्ट। और यहाँ पर ये दिशा क्या होती है, ये होती है साउथ वेस्ट। तो हम कह सकते हैं ना कि बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या होगी। ये क्या होगी, बिहार के सापेक्ष जो जम्मू कश्मीर है ये नॉर्थ वेस्ट में है। नॉर्थ वेस्ट का मतलब है आपका उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम वाला ऑप्शन कौन सा देखो इसमें, बी वाला, उत्तर पश्चिम। और गोवा कौन सा है आपका, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। तो इसका सही जो आंसर हो गया 8 नंबर का, ये हो गया आपका कौन सा वाला आंसर, बी वाला। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आपने भारत के 9 समुद्र तट के वाले जो राज्य की मैपिंग अगर सीखी नहीं होती तो पता नहीं लगा पाते गोवा कहाँ पर है। अगर आपने कर्क रेखा पर जो 8 राज्य हैं आपने अगर उनकी लोकेशन आपने देखी नहीं होती तो पता नहीं लगा पाते कि आप बिहार कहाँ पर है। बाकी आपको ये तो पता था कि उत्तर में जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में है, पश्चिम बंगाल के पूरब में है, उड़ीसा के उत्तर में है, या छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूरब में है। इसमें मैं आपको क्वेश्चन पूछा है इसने हमसे कि जो झारखंड है आपका ये कहाँ पर है। क्या यूपी के पश्चिम में है, या फिर जो पश्चिम बंगाल है उसके पूरब में है, या फिर जो उड़ीसा है, जो उड़ीसा है उसके उत्तर में है, या फिर जो छत्तीसगढ़ है उसके दक्षिण पूरब में है। दक्षिण पूरब, साउथ ईस्ट। देखो मैप देखो ज़रा, इसमें झारखंड कहाँ पर है। झारखंड कहाँ है, ये झारखंड। झारखंड के ऊपर क्या है, बिहार। नीचे क्या है आपका, उड़ीसा। झारखंड के पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम में क्या है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो झारखंड कहाँ है, उत्तर प्रदेश के पूरब में है क्या, ये तो है उत्तर प्रदेश। और इसके पूरब में है क्या, ये पूरब में, बिल्कुल पूरब में। बताओ, या पश्चिम बंगाल के पूरब में है क्या। पश्चिम बंगाल के पूरब में तो भाई त्रिपुरा मिजोरम है। छत्तीसगढ़ के आपके दक्षिण पूरब में है क्या, छत्तीसगढ़, ये रहा दक्षिण पूरब इसका यहाँ होगा। उड़ीसा के उत्तर में है क्या, उड़ीसा के उत्तर में देखिए बिल्कुल है, उड़ीसा के उत्तर में बिल्कुल है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपका, तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपका, उड़ीसा के उत्तर में सी, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो गया आपका सी।
तो ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे ये मैपिंग वाले, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए और बताइए मुझे इसका आंसर। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं। दिल्ली के कहाँ है ये देखा है, दिल्ली के कहाँ ये बता रहा है आपको। ये क्वेश्चन पूछा है इसने कि नई दिल्ली, भारत के मानचित्र में नई दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, हिमाचल प्रदेश जो है आपका ये ऊपर की तरफ है ये शिमला, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल यानी नीचे की तरफ है ये भोपाल। भोपाल की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है दिल्ली के किधर है। तो आप खुद मैपिंग में देखिए, उत्तर पूरब और उत्तर पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब में है, उत्तर और दक्षिण में है। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं यहाँ पर कि नई दिल्ली के उत्तर में क्या है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिलोंग है, शिमला है, और नई दिल्ली के दक्षिण में क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल है। तो इसका सही आंसर हो गया आपका सी, उत्तर और दक्षिण में। दिल्ली के सापेक्ष जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है वो तो उत्तर में है, और एमपी की राजधानी जो भोपाल है वो दक्षिण में है। इसका सही आंसर है 10वें नंबर का क्या होगा आपका, सी हो गया। इसको देख लेते हैं एक बार, मैप के थ्रू भी देख लो आप। ये न्यू दिल्ली है आपका, ठीक है। तो न्यू दिल्ली के अगर बिल्कुल बात करूँ यहाँ पर बिल्कुल हिमाचल प्रदेश है बिल्कुल उत्तर में, और नीचे अगर बात करूँ तो यहाँ पे बिल्कुल भोपाल है, आप दिख भी रहा होगा आपको, ये भोपाल है और ये आपका शिमला है। तो इसका सही आंसर था आपका सी वाला, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नक्शे में दिल्ली के संदर्भ में झारखंड और राजस्थान किस दिशा में आते हैं। दिल्ली के संदर्भ में झारखंड और राजस्थान किस दिशा में आते हैं। तो नई दिल्ली जो है आपकी, नई दिल्ली के सापेक्ष झारखंड और राजस्थान किस दिशा में आते हैं। अगर आपको ये याद हो कि कर्क रेखा जो है ये गुजरती है 8 राज्यों से, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, और किससे, त्रिपुरा से, और किससे, मिजोरम से। ये थोड़ा सा अगर याद है तो इस लाइन से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखो, दोबारा क्वेश्चन देखो। भारत के नक्शे में दिल्ली के संदर्भ में झारखंड और राजस्थान किस दिशा में आते हैं। पहले बताना झारखंड, तो झारखंड मुझे लगता है कि यहाँ पर ये इधर पड़ता है, झारखंड यानी पूर्व दिशा में पड़ रहा है, और राजस्थान जो है यहाँ पर पड़ता है आपका पश्चिम दिशा में। तो दिल्ली के संदर्भ में झारखंड और राजस्थान किस दिशा में आते हैं, पहले बताना है इसमें झारखंड। तो झारखंड किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है, और राजस्थान कैसा है, पश्चिम दिशा में है। तो इसका सही आंसर हो गया पूर्व और पश्चिम, यानी 11 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है ए, पूर्व दिशा में और आपके पश्चिम दिशा में। एक बार आप मैप में भी देख लो इसी बात को। नई दिल्ली कहाँ पर है आपका, ये है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के सापेक्ष जो राजस्थान है और जो झारखंड है आपका वो कहाँ पर है। राजस्थान तो बिल्कुल इधर है आपका पश्चिम में, और झारखंड जो है आपका यानी आपको यहाँ मिल जाएगा, ये इधर की तरफ पूर्व दिशा में। तो इसका आंसर हो गया आपका पूरब और पश्चिम, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। गोवा के पड़ोसी राज्य हैं,
गोवा के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो गोवा के जो पड़ोसी राज्य हैं वो इसने पूछे हैं आपसे, ठीक है। तो अगर आपको भारत के जो समुद्र तटीय राज्य हों अगर वो आपको याद हैं तो वहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो। ऑप्शन है महाराष्ट्र या कर्नाटक हैं, केरल या तमिलनाडु हैं, महाराष्ट्र या गुजरात हैं, या तेलंगाना या आंध्र प्रदेश हैं। तो एक बार मैप को देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कि गोवा के पड़ोसी राज्य कौन से हैं। यहाँ पर है गोवा, ये है गोवा। गोवा के अगर ऊपर बात करोगे तो महाराष्ट्र है, और गोवा के नीचे अगर बात करोगे तो कर्नाटक है। तो यहाँ पर गोवा के जो पड़ोसी राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो है ऊपर आपका महाराष्ट्र और नीचे है आपका कर्नाटक। तो गोवा के दो ही राज्य ऐसे हैं जो उसके पड़ोसी राज्य हैं और उसको स्पर्श करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया बताइए ना। गोवा के पड़ोसी राज्य कौन से हो गए आपके? एक तो हो गया आपका गोवा का उत्तर में तो महाराष्ट्र है, और गोवा के नीचे की तरफ का है आपका कर्नाटक है। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र और कर्नाटक, यानी इसका सही आंसर हो गया 12 का ए वाला आंसर, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मणिपुर, त्रिपुरा और असम में कौन सा राज्य घिरा हुआ है? यानी मणिपुर और त्रिपुरा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, लास्ट में 2 क्वेश्चन रह गए हैं, बस 15 क्वेश्चन थे हमारे यहाँ पे। क्वेश्चन पूछा है इसने कि मणिपुर, त्रिपुरा और असम में कौन सा राज्य घिरा हुआ है आपका? कौन सा राज्य ऐसा है जो घिरा हुआ है आपका, ठीक है। यानी इसने क्वेश्चन पूछा है हमसे कि मणिपुर, त्रिपुरा और असम ऐसा कौन सा राज्य है आपका जो घिरा हुआ है आपका? नागालैंड से, मिजोरम से, अरुणाचल प्रदेश से, या कोई नहीं। यानी मणिपुर, त्रिपुरा और असम में कौन सा राज्य ऐसा है जो घिरा हुआ है आपका? देखते हैं पहले क्वेश्चन, पहले मैप देखते हैं। क्वेश्चन उसने पूछा है हमसे कि मणिपुर, कहाँ है मणिपुर? ये रहा मणिपुर। मणिपुर, त्रिपुरा, ये आपका यहाँ पर है त्रिपुरा, और असम। तो मणिपुर, त्रिपुरा और असम में ऐसा कौन सा राज्य है आपका जो घिरा हुआ है आपका? ऑप्शन था उसके बाद नागालैंड। तो नागालैंड जो है आपका ये असम से और मणिपुर से है, तो नागालैंड तो ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन था इसमें अरुणाचल प्रदेश, वो भी नहीं है आपका। और एक ऑप्शन और था इसमें, क्या था ऑप्शन बताइए? एक तो नागालैंड है, एक मिजोरम है, एक अरुणाचल प्रदेश है। अब देखते हैं मिजोरम, देख लेते हैं एक बार हम। एक ऑप्शन है इसमें मिजोरम, मणिपुर, असम और त्रिपुरा से कौन सा राज्य घिरा हुआ है आपका? तो इसका सही जो आंसर है आपका ये है आपका मिजोरम। देखो जैसे कि आपको पता है कि भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं आपके, उन उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 राज्य आते हैं। भारत के 7 राज्य ऐसे हैं आपके जिन्हें कहते हैं उत्तर पूर्वी राज्य कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी राज्य कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट कहते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है ये अंदर वाला असम, इसके बगल नीचे की तरफ है मेघालय, और ये पूरा जो है ये कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे यहाँ पर क्या है? ये नागालैंड है। क्या है? नागालैंड। इसके नीचे क्या है? ये मणिपुर है। क्या है? मणिपुर। इसके नीचे यहाँ पर क्या है आपका? ये मिजोरम है, मिजोरम। और यहाँ पर क्या है? इधर की बात करें तो यहाँ पर है आपका त्रिपुरा। तो यहाँ पर क्या है आपका? त्रिपुरा। तो क्वेश्चन उसने पूछा था हमसे कि ऐसा कौन सा राज्य है आपका जो कि असम से, मणिपुर से और त्रिपुरा से घिरा हुआ है आपका।
तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि नागालैंड तो ऊपर है, असम, मणिपुर, त्रिपुरा की बात कर रहा है, तो ये एक ऐसा राज्य है मिजोरम जो तीनों से घिरा हुआ है। तो इसका सही जो आंसर था क्वेश्चन का सही आंसर है आपका बी यानी मिजोरम। 30 का सही आंसर है आपका यहाँ पर मिजोरम। ये मणिपुर से भी घिरा हुआ है, त्रिपुरा से भी घिरा हुआ है और असम से भी घिरा हुआ है। इसका सही आंसर है आपका बी यानी मिजोरम। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य हैं कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु के समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं या कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि तमिलनाडु को स्पर्श करते हैं? तो हमें एक चीज़ पता है कि तमिलनाडु जो राज्य है आपका, इसको 3 राज्य स्पर्श करते हैं। तमिलनाडु को जो है 3 राज्य स्पर्श करते हैं। वो राज्य कौन से हैं देखते हैं मैपिंग के थ्रू। देखो, तमिलनाडु की अगर बात कर रहा है यहाँ पर, तो ये तमिलनाडु है। इसको कौन कौन से राज्य स्पर्श कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर केरल स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर कर्नाटक स्पर्श कर रहा है और यहाँ पर मध्य प्रदेश स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से राज्य स्पर्श कर रहे हैं इस तमिलनाडु को? एक तो कर रहा है केरल, एक तो कर रहा है आपका, यहाँ पर कौन कर रहा है? ये केरल राज्य कर रहा है। और यहाँ पर कौन है ऊपर की तरफ? कर्नाटक राज्य कर रहा है आपका इसको स्पर्श। और यहाँ पर अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य स्पर्श कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा देख लेते हैं एक बार हम। तमिलनाडु को निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? एक तो केरल राज्य स्पर्श कर रहा है। केरल कहाँ पर है ऑप्शन में हमारे पास? केरल यहाँ पर है, यहाँ पर है। एक आपका तमिलनाडु को कर्नाटक कर रहा है। कर्नाटक कहाँ पर है? एक यहाँ पर है कर्नाटक, और एक आपको आंध्र प्रदेश कर रहा है। तो इसका सही जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का, ये हो गया आपका बी। ये हो गया आपका बी। इसमें आप कैसे ध्यान रखेंगे? आपको ध्यान रखना है कि जो गोवा राज्य है उसको 2 राज्य स्पर्श कर रहे हैं। एक तो है आपका महाराष्ट्र और एक है आपका यहाँ पर कर्नाटक। ठीक है, इसके बाद गोवा है, फिर कर्नाटक है, फिर केरल है आपका। तो केरल को भी 2 राज्य स्पर्श कर रहे हैं। केरल को भी 2 ही राज्य स्पर्श कर रहे हैं आपके केरल को। एक कर रहा है आपका कर्नाटक और एक कर रहा है आपका तमिलनाडु। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है तमिलनाडु की बात कह रहा है, तो तमिलनाडु कौन कौन कर रहे हैं? एक तो कर रहा है केरल, एक कर्नाटक और एक कर रहा है आपका कौन सा? आंध्र प्रदेश। यानी मैंने बताया आपको कि गोवा को 2 राज्य स्पर्श कर रहे हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक। केरल को भी 2 राज्य स्पर्श कर रहे हैं, कौन कौन से? कर्नाटक और तमिलनाडु। और यहाँ पर जो तमिलनाडु है उसको 3 राज्य स्पर्श कर रहे हैं, कौन कौन से? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया है या तो गोवा के ऊपर पूछा गया है या केरल के ऊपर पूछा गया है या फिर जो तमिलनाडु है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं, केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो मैंने बताया था कि गोवा को 2 राज्य स्पर्श कर रहे हैं, उसके बाद केरल को भी 2 राज्य स्पर्श कर रहे हैं। एक तो है आपका कर्नाटक और एक है आपका तमिलनाडु, यानी एक है कर्नाटक, एक है आपका तमिलनाडु, यानी कर्नाटक और तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो गया ये हो गया आपका डी। ठीक है, तो मैंने जो बेसिक बातें बताई हैं इस टॉपिक के अंदर, वो बेसिक बातें आपको एक तो ध्यान रखनी है। कौन कौन सी बेसिक बातें? एक तो 9 समुद्र तटीय राज्य कौन सी लोकेशन में पड़ते हैं, कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजर रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बिहार से अलग किया झारखंड, तो झारखंड के उत्तर दिशा में क्या है? बिहार है। झारखंड दक्षिण में क्या है? उड़ीसा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो इसके अलावा 7 जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं आपके, वो भी ध्यान रखने हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखने के बाद एक मैप अपनी कॉपी में लगा लेना और उस मैप के ऊपर पेन चला के देखना, वहाँ से आपको राज्य आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक करिए, शेयर करिए कि यहाँ से क्वेश्चन आपके सीटेट एग्ज़ाम में आते हैं आपके। ठीक है, तो इंतज़ार करिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।